आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन, स्पॉन्सर्ड बाय सीमांचल इंस्टीट्यूट, कोचिंग बाय अवध ओझा सर, IAS फैकल्टी, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के चलते भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो गई है। भारत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते भारतीय छात्रों को ला रही है। इस बीच पूर्णिया जिले के 47 छात्रों की सूची पूर्णिया जिला प्रशासन को अभी तक सौंपी गई है। इससे पहले 17 छात्रों की सूची सौंपी गई थी। इनमें से एक छात्र भारत लौटा है, जबकि बाकी 16 संपर्क में हैं। कुछ यूक्रेन को छोड़ चुके हैं तो कुछ यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार को 30 छात्रों की सूची जिला प्रशासन के पास पहुंची है, जिसका सत्यापन कर उनसे संपर्क साधा जाएगा और घर तक लाने की तैयारी की जाएगी। पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक कर सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दी और अभिभावकों को सहायता की उम्मीद जताई। राहुल कुमार ने मौजूद अभिभावकों से कहा कि उनके संपर्क में रहना है और एम्बेसी के निर्देश का पालन करना है। छात्रों को उनकी लोकेशन के आधार पर सुरक्षित वापस लाना है और अगर इस दरमियान वो लोकेशन बदलते हैं तो इसकी सूचना भी प्रशासन को देनी होगी। कुछ लोग पैनिक भी हो रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पे जितने भी मेजर्स हो सकते हैं वो उनके द्वारा लिया जा रहा है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इंस्ट्रक्शन यही दिया गया है कि जो इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन है उनका जो इंस्ट्रक्शंस है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं इंडियंस, उनको ही फॉलो करना है। अपने स्तर पे अगर कोई वो कुछ निर्णय अगर लेते हैं तो उसको भी हम लोग के संज्ञान में, सरकारी जो तंत्र है उनके संज्ञान में लाने की आवश्यकता होगी, ताकि मशीनरी जो है वो वहाँ तक पहुँच पाए। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 46 स्टूडेंट हम लोग मान कर सकते हैं कि 30, जैसे आपने बताया अभी 30 की सूची प्राप्त हुई है, उसमें हम लोग मिलान करेंगे। उसमें कुछ नाम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये सूची लास्ट सूची नहीं है। ये टाइम टू टाइम हम लोग के पास ये नाम प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उसका एक मास्टर डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी से मारे गए कर्नाटक के छात्र नवीन शेरखप्पा की मौत से देश में चिंता बढ़ गई है। खार्किव में फंसी कटिहार की छात्रा निधि झा के भयभीत माता पिता से मिलने के बाद ये बातें राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कही। उन्होंने मेडिकल की छात्रा निधि झा के पिता चंद्रशेखर झा व मां रूपा झा से मुलाकात की। विदित हो कि पिछले 2 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव इलाके को टारगेट कर जबरदस्त गोलाबारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि खार्किव में फंसी निधि झा पिछले 5 दिनों से किसी तरह एक वक्त पास्ता खाकर गुजारा कर रही हैं। वो एक मकान के बेसमेंट में रह रही हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक किसी तरह का सहयोग नहीं मिलने के बाद वो हताश हैं। अररिया जोकीहाट मुख्य मार्ग पर पनार पुल कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। शाम को टहलते वक्त एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे निकाला और सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल की पहचान जोकीहाट थाना क्षेत्र के धापी वार्ड संख्या 3 निवासी इमाज के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पुल का स्लिप कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है और उसी से हादसा हुआ है। कटिहार में मिर्चाईबारी स्थित सांसद कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी सहित जेडीयू जिला अध्यक्ष शमीम इकबाल, प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश गारोडिया, जेडीयू जिला उपाध्यक्ष उमाकांत आनंद सहित जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। सांसद ने सभी जेडीयू नेताओं को केक खिलाकर बधाई दी। कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास पुरुष हैं और वे अपनी ईमानदारी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के अवसर पर जेडीयू किशनगंज कार्यालय में जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम व जिलाध्यक्ष नौशाद आलम की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटा। कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में नीतीश कुमार का जन्मदिन मजदूरों के साथ मनाया गया। साथ ही सभी मजदूरों में फल वितरित किए गए। महाशिवरात्रि के मौके पर कटिहार जिले में कई कार्यक्रमों के साथ साथ शहर के दिघरी चौहान टोला में शिव मंदिर की स्थापना की गई। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और निवर्तमान विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने मंदिर का उद्घाटन किया। उधर कटिहार के न्यू मार्केट में सुरहा समाज के द्वारा न्यू मार्केट शिव मंदिर में 171 किलो खीर का भोग लगाकर न्यू मार्केट के सभी दुकानदारों और आने जाने वाले राहगीरों के बीच खीर प्रसाद का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर अररिया शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा की।
इस मौके पर मंदिर के महंत कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में उमड़ा पड़ा है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में पर्यटक टॉय ट्रेन का मजा लेने पहुंचते हैं। पहाड़ की हसीन वादियों में टेढ़े मेढ़े रास्तों में गुजरती टॉय ट्रेन की सवारी हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले दिनों पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। इसी बारे में डीआरएम ने कहा कि पिछले साल सितंबर से बड़ी संख्या में पर्यटक टॉय ट्रेन का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई यात्रियों ने सर्दियों में ठंड के मौसम में टॉय ट्रेन की सवारी शुरू करने का अनुरोध किया, लेकिन गर्मियों में करसियांग में बहुत गर्मी होती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आज से एयर कंडीशन टॉय ट्रेन के टिकट की कीमत कम कर दी गई है। बताते चलें कि डीआरएम ने मंगलवार को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर टॉय ट्रेन के यात्रियों के साथ केक काटकर वातानुकूलित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टॉय ट्रेन को गुब्बारों से सजाया गया और सभी यात्रियों को मिठाई खिलाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आगामी विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर राजद की तैयारियां जोरों पर हैं। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्षकारी शोएब का सप्ताह भर का सीमांचल भ्रमण होने जा रहा है। इसी भ्रमण की शुरुआत आगामी 2 मार्च से पूर्णिया से हो रही है। पूर्णिया के नवीन नगर स्थित युवा राजद कार्यालय में इसको लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें करीब 5000 लोगों के आने की संभावना है। युवा राजद के जिलाध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्षकारी शोएब 2 मार्च को पूर्णिया से अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। यहां से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। साथ ही आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। अररिया जिला फुटबॉल संघ की देखरेख में मंगलवार से नेताजी सुभाष स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। ये टूर्नामेंट दिवंगत पूर्व खिलाड़ी फिरोज आलम के नाम पर चल रहा है। पहला मुकाबला पूर्णिया और फॉरबिसगंज की टीम के बीच हुआ। शुरू से ही फॉरबिसगंज की टीम पूर्णिया पर हावी रही। मैच के फर्स्ट हाफ से पहले ही फॉरबिसगंज की टीम ने 2 गोल दाग दिए, जबकि तीसरा गोल लंच के बाद किया। इस तरह से फॉरबिसगंज की टीम ने 3-0 से ये मुकाबला जीत लिया। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रबिंद्र यादव।